हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। देश और दुनिया की कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। सरकार ने निर्देश दिया है फ्री राशन से संबंधित। वहीं यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू हुआ है कोरोना के कारण। यूपी वेदर, कोरोना अपडेट, यूपी बोर्ड एग्जाम और स्कूल हॉलीडेज से रिलेटेड भी जानकारियां हैं। वहीं बिजली क्राइसिस भी और बढ़ सकता है, ये भी जानेंगे। तो क्या है पूरा अपडेट, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू। कोविड-19 के कारण बढ़ते केसों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं इन फैसलों को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। देश में एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ रही हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन ने काफी गंभीरता से इसको लिया और कोरोना के मामलों में इजाफे और आगामी त्योहारों की सीजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया गया है। इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू करा दी गई है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वैक्सीन को लेकर भी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने की है टिप्पणी, जरा आप इसको समझे। वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कोविड संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है, जरा आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोविड संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो हाल ही में आपने यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा दी होगी, तो यूपी बोर्ड रिजल्ट का भी आपको इंतजार होगा। तो आपको बता दें, अब आपका रिजल्ट का इंतजार जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट जानिए अब कब तक आने वाले हैं। क्योंकि अब एग्जाम की जो कॉपियां हैं लगभग 92% तक चेक हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का करीब 50 लाख छात्रों को इंतजार है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियां फिलहाल चेक की जा रही हैं। लगभग 92% कॉपियां चेक हो गई हैं। यूपी बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की तारीख को लेकर फिलहाल तो कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें तो इसी मई के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो फ्री राशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जरा आप इस बात को ध्यान से समझें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पे फ्री राशन अभी तक नहीं मिल रहा। प्रयागराज से भी एक जानकारी यही तरह से सामने आई। अब फ्री राशन स्कीम में तेल और चना और नमक मिलेगा या नहीं, इसका जवाब आप जरा जान लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनको चना, तेल, नमक इस बार नहीं मिला। मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में नहीं मिला और मई में उनको मिलेगा या नहीं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा मुफ्त राशन था और फ्री के राशन ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग करवाई थी। हालांकि प्रयागराज में इस महीने तेल, चना और नमक का वितरण नहीं हो पाया। ऐसे उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पे चना, तेल, नमक का वितरण नहीं हो पा रहा है। वहीं पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी एक जानकारी सामने आई थी कि जिसमें 29 अप्रैल से 12 मई तक सभी को राशन मिलेगा, जो कि अप्रैल माह का होगा। लेकिन ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पे इसका वितरण नहीं हुआ और अप्रैल माह में चना, तेल, नमक नहीं मिला और मई महीने में भी इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। तो आपके यहाँ पे राशन मिला है या नहीं, और चना, तेल, नमक इस बार मिला मई माह में या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं मुफ्त राशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है निर्देश, होने वाला है बड़ा बदलाव। पिछले दिनों की समीक्षा में यह बात निकल के सामने आई थी कि बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को भी कार्ड बनवाकर इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिन कार्डों पर राशन का वितरण किया जा रहा है और सत्यापन कर लिया गया है और यह निर्धारित कर लिया जाए कि अपात्र व्यक्ति भी इस योजना का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ऐसे में यह संभावना है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में गलत तरीके से बने राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा और उनसे आपको बता दें तो रिकवरी भी होगी। फ्री राशन का जो गलत तरीके से फायदा उठाया है, फायदा लिया है, उससे रिकवरी होगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुफ्त राशन योजना का लाभ दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार का बड़ा फैसला है जो अपात्र हैं और फ्री राशन ले रहे। तो दोस्तों, यूपी के कई बड़े संस्थानों में कोरोना की घुसपैठ। आईआईटी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कई विशेषज्ञ चपेट में आए। दरअसल आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण इतना हावी होता जा रहा है कि कोरोना धीरे धीरे लगातार हर जगहों पर सभी लोगों को संक्रमित कर रहा है। आफत यह है कि विदेश से एनसीआर होते हुए कानपुर कोरोना ने यहाँ के बड़े संस्थानों में घुसपैठ कर ली है। आईआईटी और जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें, इसमें 3 दिन में कोरोना का ग्राफ 40% तक ऊपर पहुंच गया। सीएम योगी के मंत्री का ऐलान है, यूपी सरकार किसानों से 1.5 रुपए किलो खरीदेगी गाय का गोबर, जानिए क्यों। दरअसल आपको बता दें, ये मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 1.5 रुपए किलो का गोबर खरीदा जाएगा। आपको बता दें इसका क्या कारण है। यूपी के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है, राज्य में गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार किसानों से 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदेगी।
वही बात करें यूपी वेदर की तो यूपी में बदला है मौसम, आसमान में छाए बादल और तेज हवाओं ने दी है गर्मी से राहत और आने वाले समय में और राहत मिल सकती है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदला है। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को आसमान में बादल छाए और इस दौरान चली तेज हवाओं में छुटपुट बूंदाबांदी भी मौसम को सुहाना कर गई है। वहीं पर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सोमवार को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो आने वाले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो कोरोना अपडेट, प्रदेश में कोरोना के 193 नए मरीज, 159 लोग डिस्चार्ज, अस्पताल में भर्ती हैं सिर्फ 65 मरीज। यानी संक्रमण जो है वो अस्पताल तक तो नहीं ले जा रहा, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रदेश में मौजूदा समय में 1621 कोविड मरीज और 65 अस्पताल में भर्ती हैं। तो लगभग 82.72% वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल गई है और वहीं पर 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को लगभग 63% ऐसे हैं जिनको टीकाकरण हो चुका है और दूसरे डोज का उनको इंतजार है। तो बात करें स्कूल बंदी की तो झारखंड सरकार ने गर्मी के कारण स्कूल को बंद कर दिया है और वही आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार भी 20 मई के बाद स्कूलों को बंद करने का फैसला जारी करेगी। निर्देश इसके बारे में संबंधित बोर्ड को दिया गया है। यानी आने वाले समय में 20 मई को विद्यालयों में परीक्षा होने के बाद यानी फर्स्ट यूनिट का एग्जाम होने के बाद विद्यालय बंद होगा और लगभग 41 दिन तक ये विद्यालय बंद होंगे उत्तर प्रदेश में। यानी अब आपको 20 मई से छुट्टी मिलेगी और 1 जुलाई तक आपका स्कूल खुलेगा। यानी मई में आपको 20 तारीख से छुट्टी मिलने वाली है, 10 दिन मई में मिलेगा और लगभग 30 दिन जून में छुट्टी मिलने वाली है। तो लगभग 30 से 40 दिन की छुट्टी होगी और यही कारण है कि गर्मी की वजह से बच्चों को यह अवकाश दिया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोरोना से संबंधित कोई भी नियम लागू नहीं है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं इसका भी कमेंट करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।